स्टार्ट। बोलना। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण में हमको सबसे पहले इसको समझने से पहले इसके जानना होगा कि इसके तीन तत्व कौन कौन से होते हैं। इसके तीन तत्व होते हैं, पहला होता है एसेट्स, सबसे पहला होता है एसेट्स। अकाउंटिंग समीकरण का सबसे पहला एसेट्स होता है, दूसरा होता है कैपिटल, दूसरा होता है कैपिटल और तीसरा होता है लायबिलिटीज। कैपिटल को हम इक्विटी भी बोलते हैं। लेखांकन समीकरण में हम समझते हैं कि पूंजी कितनी है, एसेट्स कितना है और लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैपिटल की, एसेट्स की और कितनी हमारी लायबिलिटी। अब हम समझते हैं क्या बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन तीन होते हैं, पहला होता है कि एसेट्स, जितना हमारा एसेट्स होता है उतना टोटल हमारा इक्विटी होता है, यानी कि जितनी हमारी इक्विटी होती है उतना ही हमारा क्या होता है एसेट्स होता है। अर्थात जितना हमारा एसेट्स होता है उतने के बराबर हमारा लायबिलिटी और कैपिटल होनी चाहिए। यानी एसेट्स हमारा एग्जांपल से हम समझना चाहिए, एसेट्स यदि हमारा 1000 का है तो हमारा लायबिलिटी और कैपिटल मिला के कितने का होना चाहिए, 1000 का होना चाहिए। यदि हमारे 1000 का लायबिलिटी 1000 का है तो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो हो रहा है, यदि क्या बोलते हैं दोनों में से कोई कम है तो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा। अब हम समझते हैं कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हम एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को घटा देंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। वैसे ही हमको अगर लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना हो तो एसेट्स में से कैपिटल घटा देंगे तो हमारा लायबिलिटीज निकल जाएगा। अब आते हैं क्या बोलते हैं एक लेखांकन समीकरण में को प्रभावित करने, लेखांकन समीकरण को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। फर्स्ट होता है कि दो मदों को प्रभावित करने वाले लेनदेन, यानी कि लेखांकन समीकरण में ऐसे तत्व भी होते हैं जो दो खातों को प्रभावित कर रहे होते हैं और दूसरा होता है जो दो या दो से अधिक खातों को प्रभावित कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिखना चाहें तो व्यवसाय प्रारंभ किया, व्यवसाय प्रारंभ किया, इसमें हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं एक तरफ हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारा एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? तो इसकी गिनती हम बनाना चाहें कि व्यवसाय प्रारंभ किया तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इससे हम एक चीज देखने मिला कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और हमारा कैश भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा होता है कि दो या दो से अधिक खातों को प्रभावित करने वाले लेनदेन, जैसे हमने माल खरीदा तो इसमें क्या होगा, दो खाते इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे एक हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, जैसे कैश कम हो रहा है। वैसे आप समझते हैं कि एसेट्स बढ़ेगा, ध्यान देना है एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट। वैसे ही क्या होगा, सॉरी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। एसेट्स कम होगा तो डेबिट और कैपिटल कम होगा तो डेबिट, लायबिलिटीज कम होगा तो डेबिट। अब आते हैं हम क्या बोलते हैं लेखांकन समीकरण में मदों को। लेखांकन समीकरण में मदों को दो भागों में बांटा गया है, एक डेबिट आइटम और एक क्रेडिट आइटम। डेबिट आइटम को हम एसेट्स आइटम भी बोलते हैं, डेबिट आइटम को हम एसेट्स आइटम भी बोलते हैं और क्रेडिट आइटम को हम लायबिलिटी आइटम भी बोलते हैं। डेबिट आइटम में क्या आते हैं तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेब्टर्स, बैंक, कैश, बिल्स रिसीवेबल। लायबिलिटी साइड में क्या आता है तो कैपिटल, रिजर्व, लोन, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कोई इनकम हमको एडवांस में रिसीव हो गई हो। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, etc।
अब हम समझते हैं कि पूंजी देयताएं, यानी जो भी हमारा पूंजी होता है और दायित्व होता है वो किसके बराबर होता है, तो क्या बोलते हैं हमारे संपत्ति के बराबर होता है। और हमको सब जानना है, जब भी हम अकाउंटिंग समीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जानना है कि अकाउंटिंग समीकरण में 3 तत्व होते हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है लायबिलिटीज। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज बढ़ता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। वैसे ही कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। और हमको याद रखना है ये अकाउंटिंग समीकरण जर्नल एंट्री हो गया या अकाउंटिंग का बेसिक्स पार्ट होता है। जो बच्चा अकाउंटिंग समीकरण अच्छे से समझ गया उसको जर्नल एंट्री बनाने में, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाने में बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर हम बैलेंस शीट में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट में हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं कि 2 साइड होता है। बैलेंस शीट में कितने साइड होता है? 2 साइड होता है। एक होता है एसेट साइड और एक होता है लायबिलिटी साइड। और उसमें वही आइटम आते हैं, यानी बैलेंस शीट में वही आइटम आते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ये लिखा इसलिए लिखा गया है डेबिट आइटम का मतलब क्या होता है कि ये खाते जनरली गुडविल का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट होता है, मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है। वैसे ही कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, इन सबके बैलेंस जनरली हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और ये जो लायबिलिटी साइड लिखते हैं, जो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं एसेट साइड, एक होता है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में ये आइटम देखने को आपको मिलेंगे कैपिटल, रिजर्व, लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनकम एंड रिसीव, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। ये एसेट साइड का आइटम है और ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। अब हमको समझना है कैपिटल, पूंजी। पूंजी में 2 चीजें होती है, पूंजी या तो आएगा या तो जाएगा। पूंजी आएगा तो इंक्रीज होगा क्रेडिट, और जाएगा तो डिक्रीज होगा क्रेडिट।